हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा ज्योति भारत के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं अर्चना शर्मा टीचिंग लर्निंग सीरीज से हटकर कुछ मनोरंजक लेकर आई हूँ आपके लिए। और वह क्या है? वह है एक कहानी। और किसकी कहानी? कहानी है गोपाल भांड नामक एक व्यक्ति की, जो बंगाल के राजा कृष्णचंद्र के दरबार में विदूषक के पद पर नियुक्त किए गए थे। ये गोपाल भांड अपनी सूझबूझ, अपनी विद्वता और समझदारी से न केवल राजा अपितु प्रजा की समस्याओं का भी समाधान चुटकियों में कर उनकी सहायता किया करते थे। अपनी मेधा शक्ति, विद्वता, वाक्पटुता और परिस्थिति जन्य विवेक की विशेष क्षमता के कारण इन्हें राजा कृष्णचंद्र के 9 रत्नों में स्थान प्राप्त था। ये इतने मशहूर हो गए थे अपने जीवन काल में ही कि इन पर किंवदंतियां की जाने लगी थीं। आज भी बंगाल के लोग इनकी कहानियां चुटकी ले लेकर सुनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कहानी। और कहानी का नाम है गोपाल भांड और हाथी। एक समय की बात है, बंगाल के नदिया नामक राज्य में राजा कृष्णचंद्र का शासन था। एक बार एक युवा गायक रोजगार प्राप्त करने की आशा से उनके दरबार में गया और उनसे बोला, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको गीत सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य सुनेंगे। राजा की आज्ञा पाकर उस युवक गायक ने अपना गीत गाना प्रारंभ किया। राजा गीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए और गायक को इनाम देने की घोषणा करते हुए बोले, गायक, तुमने बहुत अच्छा गीत गाया। हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। मंत्रीगण, अब आप बताइए, इनाम में इस युवक को क्या देना चाहिए? महाराज, यदि हम इन्हें धन दौलत देते हैं तो इस युवा कलाकार की कला का अपमान होगा। अतः इन्हें एक हाथी इनाम में देना चाहिए। इनाम में हाथी देने की बात सुनकर युवा गायक को बड़ा आश्चर्य हुआ, परंतु वह बोला कुछ नहीं और उस उपहार में मिले हाथी को लेकर घर आ गया। हाथी को उपहार में देखकर गायक की पत्नी बोली, ये क्या जी? राजा ने उपहार में आपको हाथी दिया और इसे आप घर भी लेकर आ गए। सुनिए जी, हाथी पालना आसान काम नहीं। हमारे पास तो खुद के लिए भोजन जुटाना मुश्किल होता है, फिर हाथी को क्या खिलाएंगे? महाराज ने उपहार में हाथी दिया है, अब इसे वापस लेने के लिए किस प्रकार कहूँ? देखिए जी, इसे वापस तो करना ही पड़ेगा। हाथी का पेट भरने के लिए घर का सामान तो नहीं बेच सकते ना? वे दोनों पति पत्नी आपस में बात कर ही रहे थे कि वहाँ गोपाल आ पहुँचा और उनसे पूछा, क्या बात है गायक भैया, तुम दोनों इतना शोर क्यों मचा रहे हो? युवक गायक ने गोपाल को अपने साथ घटित सारी घटना विस्तार से सुनाई और उससे पूछा, अब तुम्हें बताओ गोपाल भाई, मैं गरीब इतने बड़े हाथी का पेट कैसे भरूं? अब आप ही कोई उपाय बताइए गोपाल भैया, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उन दोनों पति पत्नी की सारी बातें विस्तार से सुनने के बाद गोपाल बोला, घबराओ मत, मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करना। गोपाल ने उन्हें सारी युक्ति समझाई
खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर खुसर फुसर। अगले दिन गोपाल की बताई युक्ति के अनुसार गायक और उसकी पत्नी ने हाथी को नगर की ओर भगा दिया। नगर में लोग हाथी को देखकर चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें कुचल देगा, बचाओ। हाथी के नगर में घूमने की बात राजा तक जा पहुंची। इसे सुनने के बाद राजा बोला, अरे ये क्या, हाथी ने नगर में उथल पुथल मचा दी है, ये कैसे हो गया? तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, हाथी के गले में घंटी है, इसका मतलब कि वह एक पालतू हाथी है। हाथी के पालतू होने की बात सुनकर राजा ने प्रहरी को आदेश दिया और कहा, प्रहरी, हाथी को पकड़कर राज्य के हाथीशाला में डाल दो और उसके मालिक को पकड़कर मेरे सामने उपस्थित करो। कुछ देर बाद वह प्रहरी युवक गायक को, जो हाथी का मालिक था, लेकर राज दरबार में जा पहुंचा और राजा से बोला, महाराज, मैं हाथी के मालिक को ले आया हूँ। राजा हाथी के मालिक के रूप में उस युवा कलाकार को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने उससे पूछा, गायक, तुमने उपहार में मिले हाथी का पालन पोषण किए बिना ही उसे यूं ही छोड़ कैसे दिया? राजा के प्रश्नों का जवाब देते हुए युवा कलाकार बोला, महाराज, हम अपने लिए मुश्किल से 2 वक्त का भोजन जुटा पाते हैं, फिर इतने बड़े हाथी को भोजन कैसे खिलाते? इसलिए इसे संगीत सिखाकर इसके गले में घंटी बांधकर नगर में यह सोचकर छोड़ दिया कि यह भी लोगों का मनोरंजन कर अपना पेट भर लेगा। जब युवा गायक राजा को अपनी परेशानी बता रहा था, तब वहीं दरबार में गोपाल भी उपस्थित था। उसने सारी बातें सुनकर राजा से कहा, आपने बिना सोचे समझे ही इसे उपहार में हाथी दे दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हाथी ने पूरे नगर में उथल पुथल मचा दिया है। गोपाल की बातें सुनकर राजा बोले, गोपाल, अब तुम ही बताओ कि इसे उपहार में क्या देना चाहिए? महाराज, इस गायक को राज दरबार में ही कोई पद दे दिया जाए, जिससे यह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके और साथ ही संगीत के प्रति इसका लगाव भी बना रहे। गोपाल के जवाब से राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, शाबाश गोपाल, शाबाश, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से अत्यंत खुश हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, बुद्धिमान गोपाल ने किस तरह अपनी सूझबूझ से उस युवा गायक की सारी समस्या का समाधान कर लिया और इस प्रकार किया कि उस युवा गायक के कार्य से राजा को अप्रसन्नता भी नहीं हुई। इसे ही तो कहते हैं, सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो दोस्तों, बताइए आपको कैसी लगी यह कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अलविदा।